आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनलिस्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र झारखंड असेंबली और 2 पार्लियामानी 48 असेंबली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हो गया है। अब नतायज का इंतजार है। 23 नवंबर को नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र झारखंड असेंबली इंतखाबात के नतायज से मुतालिक पेश कयासी के बजाय अब मुकम्मल नतायज का इंतजार करना ही बेहतर होगा। महाराष्ट्र की 288 नशिस्तों के लिए एक ही मरहले में रायदही हुई, जबकि झारखंड असेंबली के बकिया 38 नशिस्तों, लोकसभा के एक नशिस्त के लिए दूसरे व आखिरी मरहले में रायदही हुई। दोनों रियासतों और ज़िमनी इंतखाबात में रायदहिंदगान ने जोश खरोश के साथ अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। ताहम तहरीरी रायदही की शरह से मुतालिक कोई हकीकी इत्तला मौसूल नहीं हो सकी, क्योंकि बेशतर हलकों में रायदही का अमल मुकर्रर वक्त यानी 6 बजे से जायद वक्त तक जारी रहा। रायदही के हतमी एदाद-ओ-शुमार ताखिर से मंजर आम पर आए। रायदही के खात्मे के साथ ही रियासत के दोनों मुहाज अपने अपने फतह का दावा कर रहे हैं। साथ ही नतायज के फौरी बाद हुकूमत साजी से मुतालिक सरगर्मियों का आगाज भी हो चुका है। सियासी माहिरीन और तजिया निगारों के मुताबिक ये असेंबली इंतखाबात पेचीदा थे। रियासत के सियासी सूरत हाल पेचीदा है। सियासी जमातों के लिए गठजोड़ के सबब राय दहिंदगान आखिर तक कशमकश में मुब्तला रहे कि आखिर किस सियासी इत्तेहाद की तायीद की जाए। दरअसल इस वक्त हिंदुत्व और सेकुलरिज्म के दरमियान भी कुछ ज्यादा फासला नहीं रहा। 2 सेकुलर जमातों के साथ हिंदुत्व की अलंबरदार एक जमात ने इत्तेहाद कर लिया। हिंदुत्व के दावेदार 2 जमातों के इत्तेहाद में एक सेकुलर जमात शामिल हो गई। राय दहिंदगान सेकुलरिज्म और हिंदुत्व में ही उलझते रहे। अब यह दावा करना कि कौन सेकुलरिज्म है, मुख्तलिफ नजरियात की पैरोकार जमातें महज इक़्तिदार की हवस में अपने नजरियात हाशिए पर रखकर एक दूसरे के करीब आए और राय दहिंदगान को तजब्जुब में मुब्तला कर दिया। महाराष्ट्र का सियासी मंजरनामा इससे पहले कभी ऐसा नहीं रहा। इंतखाबात के नताइज से मुतालिक जो सर्वे रिपोर्ट्स मंजर आम पर आए हैं, उसके मुताबिक किसी भी इत्तेहाद के लिए हुकूमत साजी का मरहला आसान नहीं होगा। दरअसल रियासत में दोनों की तकसीम का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। हुकूमत साजी के लिए 145 का जादुई बंदा मजबूर करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा एक अहम मसला यह भी है कि हुकूमत साजी के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त है। 23 नवंबर को नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत की मियाद 26 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। इससे कबल ही हुकूमत की तश्कील का अमल मुकम्मल हो जाना चाहिए। अगर दोनों इत्तेहाद अक्सरियत तक को लेने में कामयाब न हो सके तो बहुमत साजी का मामला उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल हो जाती है तो हुकूमत साजी का मरहला भी आसान हो जाएगा। अगर महायुति महाविकास अघाड़ी दरकार हिंदिसत तक नहीं आ सकी तो एक दिन में जोड़ तोड़ के जरिए हुकूमत तश्कील देना आसान नहीं होगा। इस सूरत हाल में सदर राज का अमल भी आ सकता है। गुज़श्ता कई बरसों से महाराष्ट्र में किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी। इस वक्त भी गैर यकीनी सूरत हाल है। इन दोनों इत्तेहाद को छोटी छोटी जमातों से खतरा है। इन जमातों के सबब दोनों की तकसीम का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी जोड़तोड़ और इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरी व गैर पार्लियामानी इक़दामात के सबब आम शहरियों का जमहूरियत पर एतबार और एतमाद पहले ही खत्म हो चुका है। अब अगर ऐसा हुआ तो यह जमहूरियत के लिए ज़हरे कातिल होगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनलिस्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलें।